हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स जो कि 1972 में बनाए गए थे, उनमें रेगुलर तौर पर अमेंडमेंट होते रहते हैं। बट ये जो अमेंडमेंट यहाँ पर हुआ है, ये आपके थोड़ा सा काम का हो जाता है। क्या अमेंडमेंट हुआ है? जब रिटायरमेंट होता है किसी भी सिविल सर्वेंट का इन द सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी, याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ और सिविल सर्वेंट्स की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर जब उनका रिटायरमेंट होता है तो रिटायरमेंट के पहले यानी ऑन वर्किंग वो क्या कर सकते हैं, एंड आफ्टर द रिटायरमेंट वो क्या क्या कर नहीं सकते या क्या कर सकते हैं, उन सबसे रिलेटेड ये रूल्स यहाँ पर बनाए गए थे। ठीक है, तो इस रूल्स में खास संशोधन यहाँ पर किया गया है कि रिटायरमेंट के बाद अब जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं या फिर सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो क्या नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक और यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगा दी गई है, उसको यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल अमेंडमेंट्स के अंदर हम इस रूल को डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये रूल्स हैं आपके, मैं इनको कहूँगा जैसे ये है ना सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स, तो इनको सीधे CCS पेंशन रूल्स 1972 कह देंगे। ठीक है, हुआ क्या है, हुआ ये है कि मई 31 को नोटिफिकेशन आया और उन्होंने अमेंड किए हैं ये पेंशन रूल जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाई, और इसके अंदर एक नई रेस्ट्रिक्शन लगाई है इंटेलिजेंस ऑफिसर्स पर और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिसर पर कि वो रिटायरमेंट के बाद इस काम को नहीं कर सकते। किस काम को, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि रिटायरमेंट के बाद वो क्या नहीं कर सकते। ओके, पहले आप देखिए कि इस समय क्या प्रोविज़न है। जब अमेंडमेंट आया उससे पहले क्या प्रोविज़न थे उसको देखते हैं। तो आप देखिए कि एग्जिस्टिंग प्रोविज़न के अंदर आपका जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो आपका सिविल सर्वेंट है, उसकी पेंशन डिसाइड की जाती है कि रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन उसके कंडक्ट से डिसाइड की जाती है। याद रखिएगा इस रूल के तहत CCS पेंशन रूल 1972 के अंदर आपका जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसकी पेंशन उसके कंडक्ट से डिफाइन होगी कि उसका फ्यूचर में कंडक्ट क्या होगा। अगर उसका फ्यूचर गुड कंडक्ट अच्छा होगा तो उसकी पेंशन आती रहेगी, उसकी पेंशन कंटिन्यू रहेगी। ओके, और उसको एवरी ग्रांट ऑफ पेंशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो इसको विदहोल्ड भी कर सकती है, वो इसको विड्रॉ भी कर सकती है, इसके एक पार्ट को कर सकती है या फिर पूरी पेंशन को ख़त्म कर सकती है, या फिर उसको परमानेंटली और फॉर स्पेसिफाइड पीरियड कर सकती है। बात समझ में आई? तो इतने तरीके से आपकी पेंशन रद्द की जा सकती है अगर 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 इफ़ द पेंशनर, जो पेंशन लेने वाला बंदा है, वो कन्विक्टेड पाया जाता है इन सीरियस क्राइम। अगर आपने कोई सीरियस क्राइम कर दिया रिटायरमेंट के बाद तो आपकी जो पेंशन है वो ख़त्म कर दी जाएगी पूरी तरीके से या आधी तरीके से, पूरे जीवन के लिए या फिर कुछ समय के लिए थोड़ी कट कर दी जाएगी। मतलब 20,000 रुपये मिलते हैं तो आपको 10,000 दिए जाएंगे या फिर आपके पूरे ही काट लिए जाएंगे, या फिर आप गिल्टी पाए जाते हो ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट, आपने मिसकंडक्ट किया रिटायरमेंट के बाद, तो ये इस समय प्रोविज़न थी। ठीक, तो ये प्रोविज़न यहाँ पर रहने वाले हैं, ये प्रोविज़न यहाँ पर रहने वाले हैं। अब ये जो वर्ड आपका है ग्रेव मिसकंडक्ट, इस ग्रेव मिसकंडक्ट वर्ड के अंदर क्या क्या आता है? तो ग्रेव मिसकंडक्ट किसको कहेंगे? कम्युनिकेशन और डिस्क्लोजर ऑफ एनी सीक्रेट ऑफिशियल कोड। याद रखिए सीक्रेट ऑफिशियल कोड की बात हो रही है, और पासवर्ड। ठीक है, तो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स का काम ही ये होता है कि सिक्योरिटी को मेंटेन कर रखना। अगर आपने किसी भी तरीके का पासवर्ड, किसी भी तरीके का स्केच, प्लान, मॉडल, आर्टिकल, नोट, डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन, किसी भी तरीके की ये सब चीज़ें अगर वो इंटरेस्ट को हर्ट करती हैं पब्लिक के और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को हर्ट करती हैं तो वो माना जाएगा ग्रेव मिसकंडक्ट। आपने किसी भी तरीके की यहाँ पर सीक्रेट ऑफिशियल कोड, पासवर्ड, स्केच, प्लान, मॉडल, आर्टिकल, नोट, डॉक्यूमेंट, इन्फॉर्मेशन लीक की, डिस्क्लोज की, कम्युनिकेट की किसी के साथ भी, तो ये आपका ग्रेव मिसकंडक्ट माना जाएगा। और वो इन्फॉर्मेशन, मॉडल या वगैरह चीज़ें अगर जनरल पब्लिक ऑफ इंटरेस्ट को हर्ट कर रही हैं या फिर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को हर्ट कर रही हैं तो उसको ग्रेव मिसकंडक्ट माना जाएगा। ओके, तो ये तो चीज़ें यहाँ पर चली रही थी, सीरियस क्राइम, फाउंड गिल्टी ऑफ द ग्रेव मिसकंडक्ट। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखिए तो अमेंड्स करने की ज़रूरत क्या पड़ी? ये सब रूल्स यहाँ पर थे, इसके बाद अमेंड करने की ज़रूरत क्या पड़ी? अमेंड करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग उसने यहाँ पर आप उसके सोर्सेज से हमें यहाँ पर पता लगा है कि कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज, उसने इसको रिकमेंड किया था 4 साल पहले। ठीक है, तो एक तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप देखिए तो इससे पहले ऐसे कंसर्न्स अराइज हुए हैं, इस तरीके के मुद्दे अराइज हुए हैं कि एक जो सिविल सर्वेंट है या इंटेलिजेंस ऑफिसर है वो जब रिटायर हो जाता है तो रिटायर होने के बाद वो आप देखिए तो हाई प्रोफाइल रिटायर्ड ऑफिसर वो अपनी बुक लिखते हैं। ठीक है, तो वो अपनी बुक लिखते हैं ऑन देयर टेन्यूर एंड सम ऑफ दीज हैज़ रिवील्ड इन्फॉर्मेशन। और पहले भी ये देखा गया है कि जब उन्होंने यहाँ पर बुक लिखी, बुक को रिलीज़ किया तो रिलीज़ करने के बाद पता चला कि उसके अंदर बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस भी उन्होंने डाली थी जो कि उन्होंने अपने टेन्यूर में महसूस की।
उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आपका जो ये CCS पेंशन रूल्स हैं ये उसको आपका वरीयता नहीं देते, ठीक है। तो वो ये नहीं कहते कि आप इनको लीक करोगे किसी भी तरीके से। अब ये डायरेक्ट उस पर लिखा हुआ नहीं था, लेकिन अब हमने यहाँ पर इसको डाल दिया। अगर आपने रिटायरमेंट होने के बाद किसी भी तरीके की बुक इस तरीके की लॉन्च की जिसके अंदर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन डाल दी, तो फिर आपकी पेंशन ख़त्म कर दी जाएगी। देखिए ये हुआ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिए ये जो रूल हैं CCS पेंशन रूल, और इसके अंदर खास आर्टिकल जो रूल नंबर 8 है उसको यहाँ पर देखा गया। तो अंडर अमेंडेड रूल 8 ऑफिशियल्स रिटायर्ड फ्रॉम सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स विल नॉट बी अलाउड टू राइट एनीथिंग। गौर फरमाइए, इनको कुछ भी लिखने की अनुमति नहीं होगी अबाउट देयर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट परमिशन। तो इनको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी अपने सिक्योरिटी हेड से, जिस भी डिपार्टमेंट में वर्क करते थे, जहाँ से भी ये रिटायर हुए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, इनको कुछ भी लिखने की अनुमति नहीं होगी, ना तो ये अपनी बुक पब्लिश कर सकते हैं, आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, तो ये पूरा अगर आप फॉर्मल रूप में देखें तो नीचे लिखा हुआ है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैव वर्कड इन एनी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन सेल विदाउट प्रायर क्लियरेंस फ्रॉम द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से आपको प्रायर क्लियरेंस लेना होगा कि सर मैंने ये बुक लिखी है, आप इसको रिव्यू कर लीजिए और उसके बाद मैं इसको रिलीज़ करना चाहता हूँ। ओके, तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, मेक एनी पब्लिकेशन आफ्टर रिटायरमेंट के बाद अगर आप कोई भी पब्लिकेशन करते हैं उसके लिए ऑफ एनी मटेरियल रिलेटिंग टू द इंक्लूडिंग। तो किस किस तरह के मटेरियल के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ये इस तरीके का मटेरियल होगा, आप देख सकते हैं। वैसे इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो डोमेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग एनी रेफरेंस और इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी पर्सनल। तो किसी भी पर्सनल जो कि आपके साथ में काम करता था या फिर अब काम कर रहा है, उसके डेजिग्नेशन, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करनी है अपनी बुक के अंदर। ओके, दूसरा, आपको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी भी प्रकार की नहीं देनी है, ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है जो सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को हर्ट करें, इंडिया की सिक्योरिटी, स्ट्रेटजिक, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हर्ट करें स्टेट के, उसको नहीं आपको लीक करना है। और रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट दिखाएं, उसको भी लीक नहीं करना है। एंड विच वुड लीड टू द इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, उसको भी आपको लीक नहीं करना है। तो ये सब रूल्स यहाँ पर डाले गए। अगर आपने बुक पब्लिश की और कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो कि इंटीग्रिटी को हर्ट करती है, पर्सनल की या फिर स्टेट की, तो आपको यहाँ पर पेंशन जो है उसकी आपकी ख़त्म कर दी जाएगी। ओके, इसके अंदर आपके किस किस तरीके के डिपार्टमेंट आते हैं, तो देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो IB से लेकर के रॉ, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, CBI, NCB, BSF, CRPF, ITBP, CISF, ये सभी इसके अंदर आ जाते हैं। तो इस तरीके के 26 ऑर्गेनाइजेशंस तो यहाँ पर हैं जो कि RTI के अंदर सेकंड शेड्यूल में, जिनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन RTI के थ्रू भी नहीं दी जाती, ठीक है। तो कुछ तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे, और भी हैं, उनको यहाँ पर याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस जनरल आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए। ओके, तो अब देखिए कि ये रेस्ट्रिक्शन हमने यहाँ पर लगा दी। पहले ये प्रोविज़न नहीं था कि रिटायरमेंट के बाद आप कुछ भी पब्लिश कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको अगर कुछ भी पब्लिश करना है तो आपको आपके जो जिस डिपार्टमेंट से आप रिटायर हुए हो उस डिपार्टमेंट के हेड से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, इसके बाद आपको कुछ और रेस्ट्रिक्शंस भी पता होनी चाहिए जब आप सर्विस कर रहे होते हैं एज अ सिविल सर्वेंट। ओके, तो रूल 7 कहता है CCS पेंशन रूल्स का कि आप किसी भी तरीके की स्ट्राइक जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रही हो, आप उसमें किसी भी तरीके से मदद नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा रूल नंबर 8 मैंने आपको समझा दिया क्या है, पूरा क्लियर हो गया होगा अब तक। एक रूल ये भी है कि आप देखिए कि वन मोर रूल सेज दैट इफ़ एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल वाज कमिटेड एनी मिसकंडक्ट और रिटायर्स, ठीक है, अगर आपने मिसकंडक्ट किया, आप रिटायर हो गए, तो रिटायर होने के बाद जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स है सिर्फ 4 साल तक चलती हैं, ठीक है। तो ये आपसे PT वगैरह में भी पूछ सकता है, तो ओके याद रखिएगा इसको। रूल नंबर 26 भी है, रूल नंबर 26 आपसे ये कहता है, ये मेन रूल्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। ये रेस्ट्रिक्ट करता है पेंशनर फ्रॉम एनी कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट फॉर 1 ईयर आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट होने के 1 साल के बाद तक आप कोई भी एम्प्लॉयमेंट काम नहीं करोगे। ओके, अगर आप करना चाहते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो एक रूल और है, इसको भी यहाँ पर देखिए, द कंडक्ट रूल बार्स गवर्नमेंट सर्वेंट्स फ्रॉम बीइंग एसोसिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी और द ऑर्गेनाइजेशन। तो रूल्स कहते हैं कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन के साथ सपोर्ट में नहीं रहोगे, आप उनकी रिलीज़ वगैरह में पार्ट नहीं लोगे, फ्रॉम टेकिंग पार्ट एंड असिस्टिंग एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी, उसको भी आप असिस्ट नहीं करोगे। बट ये वाला जो रूल है ये सिर्फ पेपर पर है, असलियत में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सिविल सर्वेंट्स देखे गए हैं जो कि रिटायर हुए उसी साल, जैसे 2013 में, और 2013 में ही उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन कर ली है, ठीक है। तो ये सिर्फ एज अ पेपर वर्क है, ठीक है। तो बट ये रूल आपको पता होने चाहिए इतने।
फिर ये इस तरीके की न्यूज़ अखबार में आती रहती हैं। ओके, तो कुछ फालतू नहीं है, बस वही चीज़ें हैं। एक्स सिक्योरिटी और इंटेल ऑफिसर ने कहा कि ये गैग ऑर्डर है, ठीक है। तो इन चीज़ों को लेकर के आपको ये पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। रूल्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो हमने बात की CCS पेंशन रूल्स की। मुझे लगता है कि PT में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।